एमडीसी इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू देखेंगे जो कि आप लोगों के लिए सेमेस्टर 3 वालों के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम आपको बता दें कि ये आपका जो पीवाईक्यू रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन फिर से आपको मैच कर जाएंगे। यहाँ से पूरा का पूरा मैच करने वाला, बस आपको अच्छे से वीडियो देखिए। ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, बस आपको पैटर्न वगैरह तो पता ही होगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ग्रुप ए में आपको टोटल 5 प्रश्न मिलेंगे 1-1 मार्क्स का। तो पहला ये आंसर आपको एक लाइन या फिर एक वर्ड में लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। फिर दूसरा हो गया दोस्तों कि मांग के नियम को लिखिए, यानी जो मांग का नियम होता है वो हमें लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन तीसरा हो गया कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, तो वो लिखना है। चलिए चौथा है कि एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, यानी मोनोपोली से आप क्या समझते हैं। फिर हमारा हो गया पांचवा दोस्तों कि लोकविद को समझाइए। तो ये 5 प्रश्न हैं, आपको ज़्यादा इसको लंबा नहीं लिखना है, बस आपको 1 से 2 लाइन में लिखना है आंसर। फिर हमारा हो जाता है क्वेश्चन दूसरा और तीसरा। ये दोनों है दोस्तों वो 5-5 मार्क्स के लिए आपके होते हैं, और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो है 5 यानी 10 मार्क्स मिलने वाला है 5-5 करके। तो देखिए क्वेश्चन है दूसरा कि मुद्रा यानी जो मनी है उसको परिभाषित करते हुए इसके काम को लिखना है, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको इकोनॉमिक्स का पेपर है तो उस हिसाब से थोड़ा सा बैठा के लिखना पड़ेगा। फिर है हमारा कि औद्योगिक नीति को विशेषताओं के साथ वर्णन करना है, यानी जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको जो है इसकी विशेषताओं के साथ इसका वर्णन करना। तो ये हमारा हो गया 2 पेज में आंसर लिखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं लिखिएगा। आगे जो ग्रुप बी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों उसका पैटर्न से ये अलग है। कैसे अलग है, वहाँ आपको 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ आपको 20 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नहीं 3 ही। तो यहाँ आपको 4.5 से ऊपर पेज लिखना है कम से कम। तो आप मतलब 4 से ऊपर तो हर हाल में लिखना है। देखिए चौथा क्वेश्चन हो गया कि मांग की रेखा नीचे दाहिने और क्यों झुकी रहती है, यानी क्यों झुकती है, इसके पीछे कौन कौन से कारण है। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा। कोई भी 4 अटेंड करना है आपको, ठीक है, सॉरी कोई भी 3, 4 नहीं 3, और क्वेश्चन यहाँ 5 दिए गए हैं। ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन हो गया कि लागत एवं आगम, ठीक है, लागत एवं आगम की अवधारणा की चर्चा करें, साथ ही इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या भी करना है दोस्तों। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन छठा हो गया कि सार्वजनिक व्यय से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ कि हाल के वर्षों में इसके बढ़ने के पीछे कौन कौन से कारण है। तो ये हमारा क्वेश्चन छठा है। क्वेश्चन सातवां देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा की व्याख्या करें, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या विशेषताओं के साथ भी करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है। तो 20 मार्क्स के लिए इसलिए आपको बहुत लंबा आंसर लिखना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन 8वां है कि व्यावसायिक बैंक एवं केंद्रीय बैंक में अंतर कार्य के साथ स्पष्ट करना, यानी अंतर तो स्पष्ट करना लेकिन इसके कामों के साथ। आगे क्वेश्चन 9वां है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी विशेषताओं की व्याख्या करें, यानी बुनियादी विशेषता। चलिए आगे क्वेश्चन 10वां, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की व्याख्या करना। तो इसमें से कोई भी आपको 3 प्रश्न जो आपको पता हो वो अटेंड करना है। एक प्रश्न के लिए 20 मार्क्स, टोटल 3 के लिए आपको मिलेगा 60 मार्क्स। ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा हमारा है दोस्तों वो जो एग्जाम हुआ था आपका 23 से 27 वालों का 2024 में, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये थोड़ा सा हल्का दिखेगा तो आपको हम बताते चलेंगे। देखिए 5 है, इसमें पहला हो गया कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, यानी इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो ये नाम लिख देना उनका। क्वेश्चन तीसरा है कि उत्पादन फलन को परिभाषित करें। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन चौथा देखेंगे कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए, यानी कि मनी, पैसा क्या है वो परिभाषित करना। और 5वां हो गया कि बजट किसे कहते हैं। तो ये 5 प्रश्न हैं 5 मार्क्स के लिए। फिर हमारा देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं 5-5 मार्क्स के लिए। तो देखिए मांग के नियम की व्याख्या करें, मांग वक्र नीचे दाहिने और क्यों झुकती है। फिर हमारा हो गया तीसरा कि उत्पादन के साधनों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो ये दोनों आपको अटेंड करना है, दोनों के लिए 10 मार्क्स, यानी एक के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर हमारा आता है लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन। ठीक है। कई बार देखिएगा 20 मार्क्स यानी 20 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, कई बार 15 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ जो पैटर्न वगैरह बदलते रहता है, लेकिन आपको यहाँ समझ लीजिए यहाँ 4 पूछा गया है।
तो देखेंगे पहला हो गया कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। फिर हमारा क्वेश्चन 5वां हो गया दोस्तों कि कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमित उत्पाद की अवधारणा को उपयुक्त रेखा चित्र के माध्यम से इसका वर्णन करना है, व्याख्या करना है डायग्राम के माध्यम से। आगे क्वेश्चन 6 है कि बाजार की अवधारणा को स्पष्ट करें, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की व्याख्या विशेषताओं और संतुलन के साथ करना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 7वां देखेंगे कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए, यानी पैसा क्या है उसे परिभाषित करना, इसके विभिन्न प्रकार और इसके कामों की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 8वां दोस्तों कि केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंकों के कार्यों के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपको जरूर 15 मार्क्स दिला के जाने वाला है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन 9वां देखेंगे कि लोक वित्त से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों की विवेचना कीजिए। लोक वित्त क्या है, क्या समझते हैं, इसके जितने भी विभिन्न घटक हैं उसके बारे में आपको लिखना है। आगे क्वेश्चन 10वां है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न बुनियादी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन 10वां हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। ये आपका धुंधला दिख रहा है, ये ऑलरेडी मैच है, ये हम आपको PDF दे देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों वो 22 से 26 वालों को पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसका भी पैटर्न देख लेते हैं। हमने 2 पैटर्न देखा, एक 20 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन पूछता है और एक जो है 15 मार्क्स के लिए 4 प्रश्न पूछता है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि विष्टि यानी कि मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को परिभाषित करना है। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 1 मार्क्स के लिए, तो छोटा सा आंसर लिखिएगा आप। दूसरा हो गया कि सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। फिर तीसरा है दोस्तों कि फर्म एवं उद्योग के बारे में लिखिए, यानी फर्म और इंडस्ट्री के बारे में। चलिए आगे चौथा हो गया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं। और 5वां है मुद्रा के कोई 3 काम लिखिए, यानी पैसा का कोई 3 काम लिखना हमें। तो ये 5 मार्क्स के लिए आपको 5 प्रश्न हो गए। चलिए आगे क्वेश्चन दूसरा और तीसरा है वो 5-5 मार्क्स के लिए होते हैं दोस्तों कि पैमाने का प्रतिफल के बारे में लिखना हमें। और तीसरा हो गया कि वाणिज्य बैंकों के प्रमुख कामों के बारे में। फिर हमारा आ जाता है ग्रुप बी। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको जो क्वेश्चन पूछे गए वो टोटल 4 प्रश्न, यानी कि आप समझ लीजिए कि आपको जो पैटर्न होने वाला है शायद ज़्यादातर चांस है जो आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कि 20 का 3 पूछा भी जा सके, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन यही ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो आपको 4 प्रश्न अटेंड करने। पहला हो गया सीमांत उपयोगिता हार्स नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हो गया कि वक्र मांग वक्र नीचे की ओर झुकने के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जो है पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा क्वेश्चन 6 है दोस्तों कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। चलिए आगे हो गया क्वेश्चन 7वां कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवधारणा की विशेषताओं का परीक्षण करना या फिर वर्णन करना हमें। आगे क्वेश्चन 8वां है कि सार्वजनिक आय से आप क्या समझते हैं, यानी सार्वजनिक इनकम आय से क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्रोतों को लिखना है दोस्तों। आगे क्वेश्चन 9वां देखेंगे कि जो हमारा प्रत्यक्ष कर है और अप्रत्यक्ष कर दोनों के बीच उदाहरण के साथ हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो 15 मार्क्स के लिए यानी आपको 4 पेज लिखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन 10वां हो गया हमारा कि केंद्रीय बजट को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के बजट की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है, लेकिन इससे पहले जो हमने 2 PYQ में जो देखा वो क्वेश्चन आपको कर लेना है, ये सब भी कर लेना, सबका सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही आपका जो है MDC इकोनॉमिक्स के लिए PYQ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप PYQ कर लेते तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। इसका जो है 1 शॉट ऑलरेडी करवा दिया गया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।